सन्मुखी मुद्रा, चेहरे पे प्रसन्नता, बड़े आनंद के साथ में। जब आपको श्वास भरे तो मन ही मन शो, फिर मूल बंद और जलंधर बंद होल्ड करेंगे। मूल बंद लगा हुआ है, रुके रहिए। और जब छोड़ते समय हम की आवाज करेंगे, हम। एक बार और जीभ तालू पे उज्जई के साथ में, हीजिंग साउंड, स्नोरिंग साउंड, जलंधर बंद, मूल बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, सन्मुखी मुद्रा लगी हुई। अब धीरे से मूल बंद को रिलीज कर दीजिए, गर्दन को ऊपर लेते हुए हम। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ले आइए, चिन्ह मुद्रा धारण की हुई। और भ्रू मध्य पे प्रकाश को अनुभव करिए। सारा ध्यान भ्रू मध्य पर, मन इधर उधर जाए, भ्रू मध्य पे ले आइए। हल्के से मूल बंद लगा हुआ, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स। गर्दन को झुका के एक गहरी लंबी श्वास को भर के अपनी चेतना को महसूस करते हुए दोनों हाथों को चेहरे के सामने खोलिए। अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के ओम ओम, रिलैक्स। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। और आपके अंदर विराजमान परमात्मा को और आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। अभी तक हमने जो स्वर के अंदर सूर्य में खाना, चंद्र में पीना, ये थोड़े हमने समझे उस चीज को। अब प्रॉब्लम आती है कि अभी हम नए साधक हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। अभी स्वर का मतलब क्या है? एक ट्रैफिक की लाइट है, रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन लाइट की तरह है, ठीक है ना? कर लेते हैं तो अभी बेटर समझिए, नहीं फॉलो करते तो गुड है, चलेगा। जीवन चला ही था ना, लेकिन धीरे धीरे, एकदम अधीर नहीं हो जाना, करे ये तो हो ही नहीं रहा है ना, इस तरह से नहीं होना है। ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं, धीरे धीरे फॉलो करेंगे, अपने आप हो जाएगा। सब कुछ चीजें बैलेंस करनी पड़ती है। आहार विहार, चिंतन, इंद्रिय संयम, सभी कुछ बैलेंस करना पड़ता है। स्वर साधना थोड़ी बहुत तो सफलता मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वर साधक के लिए यात्रा काफी लंबी है, ठीक है ना? अब होता क्या है कि कह दिया सूर्य में खाना खाना, ठीक है। अब किसी के यहाँ चले गए, अब छोटी छोटी चीजों को थोड़ा समझिए। किसी के यहाँ चले गए, है ना? तो अब खाना रख दिया और मेरा तो चंद्र ही चल रहा है, तो हम थोड़ा सा खाना लेंगे, हल्का सा खाना लेंगे। चंद्र ही चल रहा है तो संसारिक है हम, है ना? कोई बाबा जी तो है नहीं, तो लेंगे, लेकिन थोड़ा सा खाना ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर हमारा सूर्य चल रहा है तो हम पानी नहीं पिएंगे। पानी तो अवॉइड कर सकते हैं ना। कोशिश करें, जब आपका चंद्र चले तो आप पानी को अवॉइड, सूर्य चले, सूर्य में पानी को अवॉइड करें, पानी नहीं पीना है। ओके, क्लियर हो गया? अब देखिए, कुछ एक एज ओल्ड पर्सन है जो मेडिकल कंडीशंस पे चल रहे हैं, और जिनके एज, एक एज के बाद में क्या होता है कि हमारे जो ब्लैडर के अंदर है ना, हमेशा पीवीआरयू बोलते हैं, पोस्ट वॉइड रेजिड्यूल यूरिन, पीवीआरयू, पेशाब हमेशा थोड़ा अंदर रह ही जाता है। ब्लैडर 100% पेशाब को फेंकता नहीं है। तो जितने भी हमारे गुरुकुल वगैरह आश्रम है ना, उनके यहाँ क्या करते हैं, आसन के बाद में प्राणायाम कराते हैं और एक 5 मिनट का गैप देते हैं बीच के अंदर, कि ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म रिलीफ दे दिए, आप पानी वानी पी लीजिए, ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। तो जितने भी, इवन यंग पीपल भी ध्यान रखें, ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। आप ब्लैडर भरा हुआ है, हालांकि यंग को तो पता चल जाता है, ओल्ड पर्सन को पता नहीं चलता है। अगर वो उसमें कपाल भाती वगैरह कर लेंगे तो उनको यूटीआई हो जाएगी डेफिनेटली। तो जितने बुजुर्ग लोग हैं अगर इसको फॉलो करते हैं तो पानी का ध्यान रखें। अब फिर भी सूर्य चल रहा है और उनको लगता है कि पेशाब में हल्का सा पीलापन आ रहा है,
या थोड़ी सी गर्मी सा लग रहा है, इमीडिएटली वो पानी पी ले, थोड़ा करवट बदल करके। जिनका सूर्य दिन में भी ज्यादा चलता है तो उन सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा रेस्ट करें। बॉडी के अंदर कोई या तो आपने खाना ज्यादा खा लिया है, या आप कोई प्रेशर से परेशान है, या आपके पास में कोई टारगेटेड वर्क है, या अंदर ही अंदर कोई चिंतन है ना, कोई पॉइजन चल रहा है, आपका शरीर फाइट एंड फ्लाइट मोड के ऊपर है, बॉडी एट रेस्ट आपकी आ ही नहीं रही है। जब बॉडी गैरेज में नहीं जाएगी, है ना, रेस्ट पे नहीं आएगी, तो उसकी बॉडी की रिपेयरिंग नहीं होगी। इसलिए बी अवेयर, वो ज्यादा रिस्क नहीं ले, जैसे ही थोड़ा सा लगे वो अपना पानी पी ले। अब यंग लोगों के लिए जो अभी साधना करना चाहते हैं, थोड़ा डट भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 7-8 घंटे पानी नहीं पीता हूँ, लेकिन मेरे बराबरी के पीछे नहीं चलना है, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए ऐसी समस्या आती है, तो दूध और बिस्किट, खाने में बिस्किट हो गया, सूर्य स्वर चल रहा है, और थोड़ा दूध ले ले, ताकि उस शरीर के अंदर आपका लिक्विड का कोटा पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, कोई डाउट नहीं। फिर भी आप अपने प्रश्न है वो लिखते रहिए, प्रश्नों का एक साथ खूब जवाब देंगे, ठीक है। आपने थोड़ा सा नोट किया होगा कि हम किसी से हाथ मिलाते हैं, या हम किसी खाना खाते हैं, खाना हम किस हाथ से खाते हैं? राइट हैंड से खाते हैं। क्यों खाते हैं? राइट हैंड शुभ है, ये भी सही है, राइट हैंड शुभ है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, आपका राइट नॉस्ट्रिल चले ना, तभी आपको खाना खाना होता है। राइट नोस्ट्रिल चलने का मतलब क्या है, आपका जो एनर्जी है ना अभी, वो राइट बॉडी के अंदर ही है। इसको कुछ लोग लाइव बॉडी कहते हैं। अपन ने सगुण स्वर, स्वर और स्वरोदेन सब अभी थोड़े से परिभाषाएं समझी थी ना। जिस तरफ स्वर चल रहा है उसको लाइव बॉडी कहते हैं, दूसरी को डेड, क्योंकि डेड नहीं होती है, ये मोर एनर्जी और ये लेस एनर्जी। जहां मेरा स्वर चल रहा है उस एरिया में मेरा ऊर्जा का प्रवाह अभी चल रहा है। मेरा राइट नॉस्ट्रिल चलता है ना, तभी मैं खाना खाऊंगा, तो मेरा राइट हैंड ही एनर्जी का है, मैं इससे खाना खाऊंगा। क्लियर होगा? उसके पीछे ये साइकोलॉजी है, 100% साइकोलॉजी है। पुराने घरों में एक ट्रेडिशन रहा है, आपने महसूस किया ही नहीं किया, लेकिन मैंने किया है। हमें राइट हैंड से पानी पीने ही नहीं देते थे। खाने में अगर कोई सूखा खाना हो जाता है, तीखा खाना हो जाता है, तो निगलने के लिए थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। निगलने के लिए बिल्कुल मनाही नहीं है। सूखा खाना है, जैसे चावल है, तो चावल के साथ में 1 कटोरी छाछ ले सकते हैं। बड़ा यूं गिलास लोटा भर के नहीं पीना है, थोड़ा सा ले सकते हैं, क्योंकि चावल के साथ में उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके। इसी तरह से आपने अगर सूखा खाना खाया है, तीखा खाना खाया है, ज्यादा चरपरा खाया है, तो उसको निगलने के लिए आप थोड़ी सी छाछ, थोड़ा सा दूध, या थोड़ा सा पानी, या थोड़ा सा जूस बीच में ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो हम लोग जब खाने के बीच में पानी के लिए वही राइट हैंड चल रहा है लेते, तो बिल्कुल नहीं लेने देते। पानी के लिए बिल्कुल फिक्स कर रखा था, पानी आपको लेफ्ट से पीना है। ये मैंने अपने घर में रिवाजों में देखो, वो अब उसको समझ में आ रहा है। पानी पीना है लेफ्ट हैंड से। जब आपका लेफ्ट साइड चले, एनर्जी का लेवल इधर है आपका, तो आपको लेफ्ट हैंड से पानी पीना है। हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, एक लाइन थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये हमारे स्वर के अंदर बहुत काम आएगी। शुभ कर्म में चेतना को आगे रखें। जितने भी हम शुभ कर्म करते हैं, तो चेतना को आगे रखें। इन सब का सार ये है, सार बात समझ लीजिए। क्या है? शुभ कर्म में चेतना को आगे रखें। आपको खाना खाना है, तो आपकी चेतना किधर है? राइट साइड में, तो राइट हैंड को आगे रखना है। आपको पानी पीना है, आपकी चेतना किधर है? लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट को आगे रखें। जो जिधर आपका एनर्जी है फ्लो, उस साइड को आप आगे रखें। आज इसी के ऊपर ही अपने को आगे बढ़ना है। और अशुभ कर्म जितने भी होते हैं ना, अशुभ कर्म के अंदर उल्टा करना पड़ेगा। जैसे डेथ के ऊपर मटका है, तो मटका लेफ्ट हैंड से पकड़ करके ले जाते हैं। टॉयलेट क्लीनिंग वगैरह है, वो सब लेफ्ट से करते हैं, ठीक है ना। वो अशुभ कर्म और ये शुभ कर्म, इस तरह से समझने के लिए। बाकी सभी कर्म तो शुभ भी है, ठीक है ना। ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें देखने हैं। दूसरा क्या है कि ये थोड़ा आगे लेंगे। वैसे आहार के लिए हमने समझा थोड़ा सा कि सात्विक आहार जितना हमारा रहेगा,
जितना हमारा दूध, दही, केला, है ना, घी, घी बहुत अच्छा होता है। ये और फल जितने भी है, ये सब क्या करते हैं हमारे, एप्पल खास करके, है ना, अनार, अनार वैसे सुषुम्ना के लिए भी बहुत अच्छा, शास्त्र में अनार का लिखा है सुषुम्ना के लिए, लेकिन अनार चंद्र के लिए भी बहुत अच्छा है, अनार हेमोग्लोबिन काउंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जितनी चीजें हैं, ये हमारे शांति के लिए हैं, ये हमारे चंद्र को जगाने के लिए। और सूर्य को जगाने के लिए बड़ा आसान है, जितना भी अदरक, काली मिर्च, गरम मसाले, तीखे, तेज, चरपरे, जो भी स्वाद की चीजें हैं, है ना, वो सब, प्लस शहद। शहद जो है वो स्पॉन्टेनियस एनर्जी देती है। शहद तुरंत जगा देती है, आपके सूर्य को जगाने में मदद देती है, ठीक है ना। अब देखिए, शहद आप दो तरीके से ले सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। ये छोटी छोटी जो आपके प्रश्न बनते हैं ना, ऐसी हो जाए तो क्या करें, ऐसा हो जाए तो क्या करें, ठीक है। तो अगर आपका सूर्य चल रहा है तो शहद को आप चाट लीजिए, अगर आपका चंद्र चल रहा है तो थोड़े से पानी में शहद को घोल करके ले लीजिए, ठीक है ना। आप दोनों स्थितियों में शहद को ले सकते हैं। शहद क्या है कि तुरंत एनर्जी के लिए ये हमारा शहद बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इन चीजों को हमें समझना है। एक और छोटी सी चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हमें हमारे कोई टीका करते हैं, टीका करते हैं ना, तो ये पृथ्वी तत्व काम में लेते हैं। ये थोड़ा आगे आएगा, आज थोड़ा मैंने यूं जल्दी ले लिया। तो हम पृथ्वी तत्व को काम में लेते हैं, तुम्हारा भी शुभ हो और हमारा भी शुभ हो, ये पृथ्वी तत्व, ठीक है। पृथ्वी तत्व, सब तत्व जिसके अंदर आते हैं उसको लेते हैं पृथ्वी तत्व के लिए। लेकिन अगर कोई युद्ध के लिए जा रहा है तो टीका फिर अंगूठे से लगाते हैं, ये अग्नि तत्व के लिए। तो इस तरह से ये जितने भी हमारे चीजें हैं ना हिडन, हम छोटी स्कूलों में, अब तो पता नहीं सिस्टम आपको मालूम है, जल के लिए आपको जाना टॉयलेट वगैरह के लिए, तो हम इस तरह से कह करके फिर हम आगे जाते थे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें हैं। और भी प्रश्न है तो आप इसको नोट कर लेना। अब मैं एक